हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का थर्ड लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो थर्ड लेक्चर में एक्चुअली देखो क्या क्या है। हम लोग जो पहले दो लेक्चर पढ़ के आए हैं उस पर पहले लेक्चर में अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जिक्र किया था। सेकेंड लेक्चर में अपने जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड कि सर आपके पास अगर हम लोग बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक क्या था, रेजोनेंस क्या था या हाइपर कंजुगेशन क्या था, इसके बारे में तो हम लोग इंडक्टिव और रेजोनेंस तो पढ़ के आ चुके थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर इन चारों को यूज़ करके इनके फैक्टर, चाहे वो एसिडिटी के हो, चाहे वो बेसिसिटी के हो, चाहे वो स्टेबिलिटी के हो, चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बोएनायन हो, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो पहली बात अगर कोई पूछता है तो इसको ये बताओ सर ये टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या है ये? टेम्परेरी इफेक्ट, यानी ये हमेशा डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। क्या कहेंगे इसको? इट इज डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएक्टेंट या अटैकिंग स्पीसीज कह सकते हैं कि हमेशा अटैकिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, इसलिए इसको टेम्परेरी इफेक्ट कहा गया। बाकी जो तीनों थे वो परमानेंट थे, इसको हम लोग टेम्परेरी का नाम देंगे कि सर जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो हमेशा डिपेंड करेगा डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे। अब डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे बात करें तो कैसे, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, और इस एल्कीन को मैं HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन आपको ये पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब एल्कीन सिमेट्री है अनसिमेट्री, इस पर भी फर्क पड़ेगा कि भाई एल्कीन सिमेट्री है या अनसिमेट्री। तो हम लोग जब कार्बोकेटायन स्टेबलाइज करते हैं तो वहाँ पर आपके पास पता लग जाता है कि सर यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी या रिंग एक्सटेंशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ ये आपके पास हम लोग ले लेते हैं सिमेट्री है। क्या ले रहा हूँ? सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए क्या होगा, अगर आप इसको यहाँ करें कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तब भी चल जाएगा, और अगर आप ये कहें कि इसके अंदर और करके हम कहें कि सर और कर लो और इसको कर दो आपके पास क्या कि ये वाला बॉन्ड इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो और इसको यहाँ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बात एक ही है। तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास नेगेटिव डेवलप होंगे कि ये अपना लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस H को। जैसे ही डोनेट करता है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है, देखिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ डिफाइन करते हैं तो क्या डिफाइन करेंगे कि ये यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करते हो तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलोगे इसको? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी जहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर हो उसको हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक का। बस समझ में आ गई? ये तो हमने जनरल लिया है, हम यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ये ले सकते हैं, हम यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनको कंसिडर कर सकते हैं। आप वाटर ले सकते हो और भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी भी हम लोग एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक पार्ट हो जाएगा किसका, एडिशन रिएक्शन का। अगर हम लोग इसको वैसे भी कंसिडर करेंगे तो आगे चल के इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको कंसिडर करेंगे। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बस समझ में आ गई? वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी बनेगी। जैसे चलिए एक आधा एग्जांपल दिखाते हैं, ये क्लियर है सबको? बताइए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया पहली सिमेट्री लाइक अगर आप यहाँ पर एल्कीन लेते हो CH2 और मैं इसको HBr से करा दूँ तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा। राइट, प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है? यही बन रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूँ तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इसको यहाँ लेके जाओ तो इस पे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज जो किसको डोनेट करेगा, इस H पॉजिटिव को। ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी हर हाल में क्या बनेगी? यही बनेगी क्योंकि रेजोनेंस कहता है इसको कि सर अगर रेजोनेंस लगा तो ये आपके पास बनेगा CH2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव, या फिर एक प्रोबेबिलिटी ये बनेगी CH2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे इसको, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी तो बन नहीं रहा।
अगर बीच में सेकेंडरी बनता तो हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक है, ठीक है, पहले आप नोट करिए, फिर इसमें हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लियर है? आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद ही हम लोग इसमें एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको, इसमें देखो दोनों पार्ट आ जाएंगे, एडिशन रिएक्शन भी हो रही है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी शो कर रहा हूँ, दोनों शो कर रहा हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। मेरे पास देख लीजिए, आपके पास ये रख दिया, एल्कीन रख देते हैं मान लीजिए, ठीक है, ये इसको सीधा करके लिख देते हैं CH3 CH2 ये, और इसको HBr के साथ रिएक्शन कराओ। बहुत सारे टीचर्स को कहते हैं मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल से कंसिडर किया जाता है। मैं कहता हूँ मार्कोनिक उस समय पैदा ही नहीं होता, तो क्या रिएक्शन होती नहीं होती? बिल्कुल होती। देखिए इसमें तीनों इफेक्ट लगाता हूँ मैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी रेजोनेंस की क्या कहती है, पहले रेजोनेंस लगा लेते हैं। आपको पता लग रहा है कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और प्रोबेबिलिटी 2 क्रिएट हो रही है कि इसको अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो CH2 CH यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। एक प्रोबेबिलिटी ये क्रिएट हो रही है कि सर CH3 यहाँ पर CH 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH2 पॉजिटिव। दिख रहा है साफ साफ? बताइए, इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं। विच ऑफ द वन इज मोर स्टेबल, कि अगर मैं यहाँ बात करूँ विच वन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, तो सबको पता है कौन सा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। बस समझ में आ गई? तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब यहाँ से कोई H और Br, अगर मैं इसको यहाँ से डिसोसिएट करता हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला जो बंदा था, कौन, ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इन दोनों से क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपको दिख रहा है इन दोनों से CH3 CH पॉजिटिव और CH3 दिख रहा है? बताओ, तो बचा कौन? तो बचा सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही आने की होगी, नहीं होगी? तो हर हाल में आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, हर हाल में प्रोडक्ट बना CH3 CH2 Br और CH3। आपके पास बना नहीं बना? यानी मेरे पास यहाँ जो बना वो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। बताइए, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप ये भी कह सकते थे सर ये प्रोडक्टिविटी यील्ड इसको भी तो बना सकती थी, कि भाई यहाँ पर ये भी तो बन सकता था। तो बिल्कुल बनता है, यानी इसकी यील्ड है 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसकी यील्ड है, इसकी मेजर मिलेगी और इसकी क्या मिलेगी, माइनर मिलेगी। क्या मिलेगी, मेजर और माइनर। क्योंकि अब हमने यहाँ दोनों लगा दिए, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसको ज़्यादा इसकी तरफ इफेक्ट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दोनों प्रोबेबिलिटी ले ली कि चलो इंडक्टिव नहीं लगाते, तो आपको पता है एक प्राइमरी बनता है एक सेकेंडरी बनता है, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने दोनों प्रोबेबिलिटी ले ली, इसको आगे चल के मार्कोनिक ने बताया, एंटी मार्कोनिक ने बताया, उसके बाद में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और पहले हम लोग कार्बोकेटाइन कार्बोएनायन या हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में। तो दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, इसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। बस समझ में आ गई? तो आप इसको कंसिडर करके चलोगे ताकि आपको आइडियोलॉजी क्लियर हो जाए। आपकी आइडियोलॉजी ये रहे कि मैं मेरे पास एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा मेजर माइनर में। बस समझ में आ गई कि इसकी भी अगर यील्ड निकालूंगा तो यील्ड निकालने के लिए बताऊंगा ये 55% के आसपास निकलती है, इसकी 45% के आसपास। इसके बारे में भी कंसिडर कर दूंगा, पर पहले आपको ये कंसिडर होना चाहिए कि एक्चुअल में बन किस तरह से रहा है। समझ में आ गया? बताइए। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वैसे अगर जनरली बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ शिफ्टिंग की बात करता हूँ कि भाई शिफ्टिंग अगर ले लेते हैं तो शिफ्टिंग क्या होगी, देख लो। इसको नोट करने के बाद अगर आप आते हो कि सर अगर यहाँ शिफ्टिंग दिखानी हो कि कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की शिफ्टिंग लेके चलनी हो तो हमारे पास शिफ्टिंग भी हो सकती है। अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये हो जाए CH3 आपके पास CH2 और CH2 ये लेके चले, ये यहाँ पर आप लोग मिथाइल दिखा दो, ये लेके चले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग यहाँ HBr के साथ दिखाएं तो आपको लग रहा है कि भाई Br जो नेगेटिव है वो यहाँ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, अभी जैसा आप लोग करके आए। ठीक है, बट यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी क्या कह दिया,
अगर यहाँ पर आप मैकेनिज्म लिखते हो, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, चार्ज को पुश करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, देखो किस पे बढ़ाएगा, CH यहाँ CH2 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपके पास दो प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बन आयन मोर स्टेबल है। एक प्रोबेबिलिटी आप लोग ये भी ले सकते थे सर, इसके अकॉर्डिंग अगर आप दिखाना चाहते हैं तो CH3 CH3 CH ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आप प्राइमरी दिखा सकते थे, सेकेंडरी। दोनों में स्टेबल कौन है? तो हमें पता लग रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लोग इसको फॉलो करके चलेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो सिंगल हाइड्रोजन है, ये कौन सी है? सेकेंडरी है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्या बना देगा इसको, CH3, इस पे कैटायन CH2 और CH2 नेगेटिव। तो देखिए ये हो गया आपके पास टर्सरी कार्बन कैटायन। अब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। आपको पता है टर्सरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये बात पता है। तो ऑटोमेटिक अब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ आएगा, वो Br जो होगा वो कहाँ आएगा, घूम फिर के यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? बस समझ में आती है? इसको बोलते हैं क्या, 1-2 या हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग, अगर यहाँ मिथाइल होता तो मिथाइल शिफ्टिंग, अगर यहाँ पर आपके पास इथाइल होता तो इथाइल शिफ्टिंग। तो दैट इज हाइड्राइड शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये भी एक पार्ट होगा किसका, इलेक्ट्रोमेरिक का, या आप कह सकते हैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन का, या आप कह सकते हैं इसका किसका, एडिशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, अगर चलिए बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, इस H की जगह यहाँ मैं CH3 रख लेता, यहाँ CH3 आता, यहाँ CH3 आता, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाती 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग, ये हो जाती 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो ये बात जो है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि सर हमारे पास 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, ये एक्चुअल में क्या होगी। तो अब इसको मैं कोरिलेट कर जाऊंगा किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर है? बताइए। तो आप इन चीजों का अच्छे से देख के चलोगे ताकि आपको क्या हो, क्लियर हो जाए कि आगे की रिएक्शन इस तरह से होने वाली है। चलिए, क्योंकि बार बार आएंगी, मैं बार बार बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डाउट मत रखना इन चीजों में, ठीक है? किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर मैं इसमें डिस्कस कर रहा था तो मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक को डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ मैं HCN के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप सबको पता है कि H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बस समझ में आ गई। तो यहाँ से जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो आपके पास क्या बन रही है, ONOH और यहाँ साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोल रहे हैं, साइनोहाइड्रीन, राइट? क्या बोल रहे हैं, साइनोहाइड्रीन। तो ये जिस तरह का इफेक्ट बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक। दिस इज एडिशन रिएक्शन। आगे चल के हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास CHO है, ठीक है, इसमें हम लोग ले सकते हैं यहाँ, ये ले सकते हैं यहाँ। तो मान लीजिए आपके पास में क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दूँ या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो एक यहाँ है, ये यहाँ है, CH3 यहाँ H, CH3 यहाँ H। तो न्यूक्लियोफाइल की खास टेंडेंसी क्या होती है, बैकबोन अटैक करने की, पीछे से अटैक करने की। न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसे परपेंडिकुलरली अटैक करता है, परपेंडिकुलरली, ध्यान रखना, बैकबोन बोलते हैं जनरली, पर परपेंडिकुलरली अटैक करता है। तो आप देख रहे हो कि कई बार पूछ सकते हैं रिएक्टिविटी विद HCl, कि HCl के साथ रिएक्टिविटी बताओ। तो न्यूक्लियोफाइल सबको पता है भाई, देखिए यहाँ स्टेरिक हिंडेंस कम से कम है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में कम से कम दिक्कत होगी। मोर रिएक्टिव दिस, तो यहाँ लिखोगे ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जनरली आपको याद रखना सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, तो ये पॉजिटिव। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है अगर उस पर कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है तो याद रख लेना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक है, ठीक है? और अगर वो एल्कीन के साथ आ रहा है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑफ एल्कीन, तो वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक है, ठीक है? एक तो ये दो बातें याद रखनी है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक कौन हो गए। फिर मैंने बता दिया आपको, ये हमेशा डिपेंड करेंगे डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे। क्लियर? चलिए, ये तो चलिए छोटी सी बात थी, इसको तो दोबारा भी आएंगे हमारे पास, ये तो जनरल बताने के लिए लिखा है। आगे आपके पास आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, कि एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बहुत लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड
रेजोनेंस। ठीक है, कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो ये मिला जुला कॉम्बिनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, रेजोनेंस का, या आपके पास जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। आपको समझ में भी आ जाएगा देखते ही। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एल्कीन है, प्रोपीन, मैं इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्या ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको इसके बजाय इस तरह से लिखा जाता है कि 1 2 और 3। तो 3 पे देखिए आपके पास, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सर, 1 2 और 3। यहाँ पर आपके पास CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ अगर कंसिडर किया जाए तो इसके हमारे पास क्या होता है आपके पास कि हम लोग अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होगा वो कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ अल्फा कार्बन ये होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ये। तो नंबर ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कंसिडर हो रहे हैं, नंबर ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। और साथ के साथ अगर आप यहाँ ढंग से देखो तो यहाँ पर एक इफेक्ट भी लग रहा है, मेजर इफेक्ट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा हुआ है। पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या करेगा, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, जब इसने पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो देखिए प्रोबेबिलिटी हुई H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलिए होगा। जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब क्या हुआ, इन तीनों में से, यानी ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इनमें से एक कहता है कि सर इसको मैं वैलेंस से सेटिस्फाई कर दूँ। तो हमने कहा कर दो भाई। तो जब इसने यहाँ से इसको वैलेंस से सेटिस्फाई किया तो ये यहाँ से हटा दो, क्लियर है, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। अब ये कंडीशन होगी हमारी फर्स्ट, जो किसकी होगी, इनको डोनेट करने के बाद। यानी इसने जब इसको यहाँ दिया हाइड्रोजन को, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए इसने अपना बॉन्ड यहाँ सेट कर दिया। अब ये सिमिलर केस कहता है क्या, कि सर मैं इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ जाऊँ। हमने बोला है जो भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो ये जब यहाँ आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, देखो आपके पास यहाँ पर आपके पास H पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन से, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर एज इट इज रहे, CH2 CH और डबल बॉन्ड, ये आ गया। ठीक है, यहाँ इस तरह से, क्लियर है। अगला देखो, फिर इसने बोला कि सर ऐसा है कि मैं इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ जाऊँ। हमने बोला आ जाओ। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। तो रेजोनेंस क्या कहते हैं इसके, या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। देखिए जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 6 स्ट्रक्चर बनते इस तरह से। अगर यहाँ आपके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 10 स्ट्रक्चर बनते इस तरह से। यानी जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी हो जाएगी, ध्यान रखना। इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, क्या बोल रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही कम होगा। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को यहाँ लिखूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ लिखें इंडक्टिव इफेक्ट यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन उतना कम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन उतना कम, रिएक्टिविटी उतनी कम, रिएक्टिविटी भी उतनी कम। देखो कैसे, ये नोट करिए पहले, फिर दिखाता हूँ कैसे। इसको नोट करिए अच्छे से। नोट करने पे आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। पहले नोट करिए। ठीक है, तो नोट करिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे पता लगा मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा, या इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन पे। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आपने पहला दिखाया था ये CH3 CH और CH2, 1 CH3 CH2 CH और CH2, 2 CH3 CH CH3 CH और CH2, 3 CH3 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 CH और CH2। अब हमें इससे ये तो पता लग गया कि ये सारे आपके पास क्या दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास क्या दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दे रहे हैं। क्लियर है? तो हमें कैसे पता लगा, देखिए इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, दिख रहे हैं साहब, यहाँ देखिए इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ देखिए इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितना आ रहे हैं, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। जबकि इस पे देखिए अब इंडक्टिव इफेक्ट तो मैक्सिमम है, दिख रहा है, और पॉजिटिव इफेक्ट मैक्सिमम है, पर अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम हो गया, अल्फा हाइड्रोजन और 0 की वजह से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बस समझ में आ गई, क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो सबसे मेन बात आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। कर सकते हो, बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी या हाइपर कॉन्जुगेशन आप दिखा सकते हो सर, मेजर हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे आ जाता है। यानी हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम, या जितना कम इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा। ये बात को हमने सिद्ध कर दिया। और एग्जांपल ले सकते हो, इसको हटाओ, क्लियर है, बताओ, इसको नोट करो। अगर आप क्या करते हो सर, इसको हटाते हैं, देखो और एग्जांपल दिखाता हूँ आपके पास, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिखाते हैं जिसमें आपको रिएक्टिविटी पता लग जाएगी और इंडक्टिव इफेक्ट भी और स्टेबिलिटी भी। ये आ गया, एक लेते हैं ये, बताइए, एक लेते हैं ये, बताइए, एक लेते हैं ये, बताइए, एक लेते हैं ये, दिख रहा है, बताइए। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए तो आपका आइडिया भी हो जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 3 6 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर 3 3 6 3 9 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा होगा, बताइए, और रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ में आ गई। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन लिखते हो कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्टिविटी के डायरेक्टली होगा या इन्वर्सली होगा, तो आपको पता है वो इन्वर्सली होगा रिएक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्टिविटी उतनी कम। देखिए यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आता भी है तो इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की जगह ही नहीं मिल रही आने की उसको। जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको तो जगह ही नहीं है, देगा कौन, बचेगी नहीं बात। तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का आपके पास कंसेप्ट होगा। ऐसे हम लोग रिंग में भी दिखा सकते हैं कि रिंग में अगर आप कंसिडर करना चाहते हो हाइपर कॉन्जुगेशन को तो वहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत वहाँ भी नहीं आनी। दिखाता हूँ, इसको नोट कीजिए, फिर आपको वो भी दिखाता हूँ कि ज़्यादा ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको टैली भी कर सकते हो। ठीक है, दिखाऊं, देखो। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चारों प्रॉपर्टी को डिस्कस करके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। पहले हम लोग एसिडिक पढ़ेंगे, फिर बेसिक पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा सर किस तरह से आप उसके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। एक दो में दिखा भी दूंगा तो ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे रिंग में बात कर रहा था, तो मान लीजिए मैंने मिथाइल ले लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग पे, ये दिखा दिया, ये मिथाइल है CH3, ये यहाँ बॉन्ड है एज इट इज। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी दिखाएंगे। ध्यान रखना, एक नोट वाली बात बता देता हूँ, नोट मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता, ध्यान रखना।
मेटा पे कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मेटा पोजीशन से सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। किस तरह से दिखाते हैं, देखिए ये कह रहा है कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ लेके जाऊँ, सिंपल वही रेजोनेंस का कंसेप्ट, तो इसको यहाँ ले आएंगे, क्या मिलेगा, यहाँ आपके पास H, यहाँ पर आपके पास H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड मिलेगा, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। फिर आप क्या कहते हो सर, इसको अगर यहाँ ले आओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ सिमिलर जैसे रेजोनेंस आपने किया था कि सर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आप इस तरह से दिखाओगे, तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। फिर आप क्या करते हो कि इसको यहाँ लेके आओगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप दिखाओगे सर ये यहाँ बॉन्ड आपके पास आ रहा है H, यहाँ H, यहाँ बॉन्ड, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ बॉन्ड, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। सिमिलर इसको यहाँ ले आओ तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बॉन्ड पोजीशन क्या मिलेगी, जैसा रेजोनेंस में करके आ रहे थे वैसे ही कि सर बॉन्ड की पोजीशन रोटेट होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज, बॉन्ड की पोजीशन रोटेट होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो अगर आप ढंग से देखें तो आपने इसको ऑर्थो कहा था, इसको पैरा कहा था और इसको ऑर्थो कहा था। तो सिमिलर अगर मैं मिथाइल बेंजीन का भी चाहे सल्फोनेशन कराऊं, चाहे नाइट्रेशन कराऊं, चाहे सल्फोनेशन कराऊं, चाहे हेलोजिनेशन कराऊं, चाहे सब्लिमेट, कुछ भी आप कराओ इसको, ठीक है, तो वो क्या देगी, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। यानी जो कंपाउंड बनेगा एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर आपके पास नो बॉन्ड रेजोनेंस का कंसेप्ट लगता है, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि भाई मेटा पे ऑपरेट नहीं होता, ऑर्थो पैरा पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो आप इस चीज़ को कंसिडर करके चल सकते हो कि सर अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए तो हम लोग उसको किस तरह से टैली करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बताइए कोई दिक्कत। अब चलिए, जब हमने इन 4 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर ही लिया तो हम डिस्कस करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अब 2 दिन या 1 लेक्चर में पूरा एसिडिक कैरेक्टर पे सारा दूंगा और 1 लेक्चर में बेसिक कैरेक्टर पे। जितने बेसिक कैरेक्टर है हमारे पास चारों यूनिट के अंदर, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर जितने दे रखे हैं वो सारे पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं ये ना हो कि वहाँ आ रहा है तो ही पढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ हम छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, बट यहाँ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए नोट कर लिया, चलिए अगर हम बात करें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की, तो छोटा सा आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर OH लगा देते हैं, ये आपके पास वाटर है, इसमें OH लगा देते हैं, और ये आपके पास अल्कोहल है, इसमें OH लगा देते हैं। ठीक है, मैं एक तरफ बेंजाइल ग्रुप हो गया लाइक फिनाइल ग्रुप, एक तरफ आपके पास वाटर है, एक तरफ पास अल्कोहल है। तो आपको बताना है इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होंगे। देखिए तीनों OH ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। अगर आप इसको देखते हो ये भी OH ग्रुप, ये भी OH ग्रुप, ये भी OH ग्रुप कंटेन कर रहा है। इसमें 2 कैरेक्टर लगे हुए हैं, एक तो रेजोनेंस जिसको आप लोग जानते हो अच्छे से, या मेसोमेरिक, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें रेजोनेंस का कोई लेना देना नहीं है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और रेजोनेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें पता लग गया कि भाई दूसरा हमें ये भी पता है जो फिनाइल ग्रुप है वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। क्या देता है? नेगेटिव इफेक्ट। अब नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे उतने ज़्यादा होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। याद रहेगा, ड्यू टू रेजोनेंस। वाटर और इसके बारे में पूछता है तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो 4 डेंसिटीज पे बढ़ा देगा ऑक्सीजन पे, जिसके कारण H को जाने में दिक्कत होगी। और H को जाने में दिक्कत होगी तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि H जितनी मुश्किल से जाएगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। तो वाटर और इसके बीच में अगर बात करें तो इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे वाटर के एज कम्पेयर टू एल्कोहल। मैंने एल्कोहल का है, ध्यान रखना। जब एल्कोहल का कंपैरिजन करूंगा तो वहाँ पर हम लोग यहाँ दिखा भी सकते हैं कि सर मान लीजिए वो एल्कोहल ऐसा होता RCHOH, या वो एल्कोहल ऐसा होता RCHROH, या वो एल्कोहल ऐसा होता RCR और OH ऐसा होता। तो आप यहाँ बता सकते हो सर जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट, तो आपको पता लग गया कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर उतने कम।
तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर इनके ज़्यादा होंगे अगर मैं यहाँ वाटर कंसिडर कर लेता हूँ तो आपका सवाल ये है मेरे लिए कि ये मिथेनॉल है और ये वाटर है, तो इन दोनों में बताना है ज़्यादा एसिडिक कौन है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि वाटर ज़्यादा एसिडिक या मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक। और किसी का आंसर कोई भी हो वो मुझे एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा हो जो आप बताना चाहे वो मेरे को वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये 4 कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यही स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसको करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।